जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आपके सामने मत्ती 12:33 सभी लोग निकाल लीजिए। मत्ती 12:33 लिखा है, पेड़ और उसका फल। हालेलुया। पेड़ और उसका फल पढ़िए। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने फल से। इंसान कैसे पहचाना जाएगा? उसके काम से। हालेलुया। उसके काम के अनुसार उसे पहचाना जाएगा, ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। इसी तरह पेड़ कैसे पहचाना जाएगा? पेड़ उसके फल से। वचन कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। अच्छा कहो तो क्या होगा? अच्छा होगा। या पेड़ को निकम्मा कहो तो वह उसके फल को भी निकम्मा कहो। हालेलुया। उसके पेड़ को क्या करोगे? निकम्मा कहोगे। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है, अपने फल ही से पहचाने जाते हैं। पेड़ कैसे पहचाने जाएंगे? उसके फल से पहचाने जाते हैं। ये आम का है, ये इमली का है, ये अमरूद का है, ये संतरा का है। हालेलुया। अपने ही फल से वो पहचाने जाते हैं। इसी तरह मनुष्य कैसे पहचाने जाएंगे? अपने ही काम के अनुसार पहचाने जाएंगे। ये पृथ्वी पे तुमने कौन सा काम किया था? अच्छा काम किया था, बुरा काम किया था, हत्या किया था, चोरी किया था, या किसी को सताया होगा, या किसी को बुरा सोचा होगा, उसके कामों का अनुसार उसको फल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। अब यहीं पे देखिए, आप एक बार और हम फिर से दोहरा देते हैं। वचन कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो वो उसके फल को भी अच्छा कहोगे, या पेड़ को निकम्मा कहोगे तो उसके फल को भी निकम्मा कहोगे, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाने जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर, क्या कह रहा है? तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह रहे हो? जो बुरा इंसान रहेगा वो अच्छी बातें कैसे बोल रहा है? कुछ ना कुछ तो उसके मन में चल रहा है ना। अब यहीं पे वचन कहता है कि बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है। कैसे अच्छी बात कह सकते हो? जो मन में भरा है वही इंसान क्या करता है? मुंह से निकलता है। बहुत जने मन में सोचते रहते हैं, बहुत जने अपने मन में रखे रहते हैं और बाद में वही प्रकट कर देते हैं। कड़वाहट अगर उनके मन में है तो एक दिन वो प्रकट कर देगा। आपके प्रति अगर कोई उसके मन में चल रहा है तो एक दिन वो मुंह पे आ जाएगा। ना सोचते हुए भी वो बता देगा कि तो ऐसा मेरे मन में चल रहा। हालेलुया। आगे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, भला मनुष्य कैसा होता है? आज के युग में कौन भलाई करता है? आज के युग में कौन भलाई कर रहा है? कोई कर रहा है?
हमें तो नहीं लगता है कि भलाई हो रहा है, हमें नहीं लगता कोई अच्छा काम कोई कर रहा है। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, कुछ लोग भलाई करते हैं और कुछ लोग सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं और कुछ लोग नहीं चलते। लेकिन यहाँ तक तो यह हमें जहाँ तक लग रहा है कि आज के युग में कोई भलाई नहीं करता। अगर भलाई करेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर स्वास्थ्य सोचने कुछ होगा, मन में विचार चल रहा हो, या लज भी धरा के हो सकता वो भलाई कर रहा हो। हालेलुया। बुराई उसके अंदर अंदर ही अंदर वो काट रहा है। कुछ लोग ऐसा होता है मुंह से बोल देते हैं और कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। जो बोल दिया वो जान लो खा रहा है भले, लेकिन उसके मुंह पे आ तो गई उसके अंदर की बात है। और जो नहीं बोलता वो अंदर ही अंदर काटता है, और एक दिन वो ऐसा काटेगा ना, काटे लहर नहीं आएगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा बोल देगा कि सोच के भी बड़ा दुख होगा कि इसने कह कैसे दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, आगे पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अब यहीं पे देखिए भलाई और बुराई के बारे में बात हो रही है। भलाई और बुराई की बातें हो रही है। हालेलुया। अब यहीं पे भलाई की ये बातें हो रही है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, यानी अंदर से भलाई की ही बातें निकालता है। बहुत लोग अब अच्छा काम करते हैं, वो मुँह से जो होता है वो तुरंत बता देते कि देखो तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए या बुराई नहीं करना चाहिए, भलाई में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। भलाई करना चाहिए। अब यहीं पे वो कह रहा है भली बातें निकलती है और बुरे मनुष्य के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। अब ये भंडार क्या है? यही तो है शरीर। शरीर क्या भंडार है? जो यहीं से मुंह से बुरी निकालता है, इसी मुंह से अच्छाई भी निकालता है। ये मुंह से अच्छी बात भी बोल सकता है। हालेलुया। और बुरी बात भी बोल सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? हालेलुया। अब यहीं पे देखिए, आप खुद सोचिए कि बुरे मनुष्य कैसे होते हैं। बुरे मनुष्य कैसे होते हैं? बुरी बातें उनके मुंह से निकलती है। आगे पढ़िए। क्योंकि तू अपनी बातें के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, वचन कहता है, और मैं कहाँ पे थे? 37 पे कहाँ पहुँच गई जी? हाँ, 36 पढ़ दिया था। नहीं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। हालेलुया। अब यहीं पे आप खुद समझ सकते हैं ये वचन जो बताया जा रहा है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो आपसे हम बता रहे हैं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, जो बातें मुंह से कहेगा निकम्मी बातें, मैं तुमसे बता रही हूँ, आज नहीं तो कल न्याय का दिन आपको लेखा जोखा देना पड़ेगा। और सबको न्याय के समय सबको न्याय होगा। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो सबका न्याय होगा। हालेलुया। सबका न्याय होगा। जब आप परमेश्वर के बारे में जाएंगे तो क्या होगा? न्याय होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। आगे पढ़िए।
जाने दो चलो। क्योंकि तू अपनी बातें के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहीं पे देख लीजिए, आप लोग सोच समझ के बात करिएगा। जो भी आप सुने, मेरी बातों को सुने ध्यान से, वो ध्यान देंगे कि जो बातें आपको बताई जा रही वो बातें ध्यान से सुनिए। यहीं पे कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। बुरी बातों की तरह करेगा तो दोषी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बातें करेगा तो अच्छा बोलेगा। बोलो यीशु पर